नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 61वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और चौपाई थी रामव के वेदव केर कहल नहीं करई जरते रहे सुस्त नहीं पड़ई। उपनिषदों में केन उपनिषद का संदर्भ मैं पहले दे चुका हूं। केन उपनिषद ने ब्रह्म के बारे में कुछ बताया है। मोटी सी बात है कि वो कहते हैं कि वह नहीं है जिससे आंखें देखती हैं, वह नहीं है जिसे आंखें देखती हैं, वह है जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं। इसलिए जिस किसी को तू आंखों से देखता है उसे ब्रह्म ना जान। इसी तरह से सभी इंद्रियों की बात करते हुए वो ये भी कहते हैं कि वो मन से भी आगे गया हुआ है, मन की भी पहुंच वहां तक नहीं है। इसलिए तू मन से भी जिसे जानता है उसे तू ब्रह्म ना जान। तो किसकी कहानी कह रहे हो भाई? ये किताब खोल खोल करके किसकी कहानी कह रहे हो? अरे उसको तो कोई जान ही नहीं पाया आज तक। खुद ही कहते हो कि नेत नेत कई वेद बखाना, और फिर बखान भी करने लगते हो उसका। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? साकी देखें, गुड़ातीत के गावते आपो ही गए गंवाए, माटी का तन माटी मिल गो पौन है पौन समाए। गुड़ातीत के गाते गाते, गुड़ातीत का मतलब जो अतीत है, जिसके गुण अतीत हैं, या जिसमें जो गुण सगुण नहीं है, जो सगुण नहीं है, तो वह चीज जिसमें गुण नहीं है उसका कोई रूप नहीं हो सकता। जिसमें गुण नहीं उसका कोई रूप नहीं हो सकता। तो उसको क्या गाते हो? जो गुणातीत है, जो अतीत है, जो जाना नहीं जा सकता। पहले कहा है कि जो जाना नहीं जा सकता उसकी क्या क्या गाते हो, जाकर नाम कहुआ रे भाई। तो जो गुणातीत है उसको गाते गाते क्या हो रहा है कि आप ही गए गंवाए, अपने आप को गंवा दिया, व्यर्थ कर दिया। गुणातीत को गाते गाते अपने को व्यर्थ कर दिया। और बचा क्या? व्यर्थ कर दिया तो क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। माटी का तन माटी मिल गए, पौन ही पौन समाए। प्राण वायु, पंचवायु, पंच प्राण जो कहे जाते, ये वायु में मिल गया और ये शरीर मिट्टी में मिल गई। काम खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ किए होते, गुणातीत के अलावा कुछ किए होते, गुणातीत को गाते गाते न मर गए होते, गुणातीत को समझे होते, तब कुछ हुआ होता। अब एक और साखी है जिसकी एक पंक्ति है, इसी से मिलती जुलती है, इसलिए कह रहा हूं। रास पराई राखते खाइन घर का खेत। बड़ी मार्मिक लाइन है, यही है। गुणातीत के गावते, गुणातीत के गावते आपो ही गए गंवाए, अपना गंवा दिया। गुणातीत को गाने के चक्कर में अपना गंवा दिया। रास पराई राखते खाइन घर का खेत। दूसरे की रास की रखवाली करते करते घर का खेत खा गए। ये जो किताबें हैं बड़ी बड़ी, ये क्या है? ये दूसरे की तो राशि है, हमारी नहीं है, दूसरे की राशि है। तो इनकी रखवाली करते करते, इनकी पूजा करते करते, इनका तिलक चंदन करते करते, इनकी वार्ता करते करते, इनका प्रसार करते करते अपनी जो खेती है अपनी चली गई, खा ली गई।
वही है गुणातीत के गावते आपू ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिल गए पौने पौन समाए। कहानी खत्म हो गई। अब रामायणी 62 बड़ी क्रांतिकारी रामायणी है और इसको मैं पाठ करता हूं। इसके जितने ही विस्तार में जाएंगे उतना ही झमेला पैदा होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे संक्षेप में निपटाऊं, तो झमेले बहुत हैं। हम पढ़ेंगे इस रामायणी को तो आप स्वयं जान जाएंगे कि झमेले कैसे कैसे हैं। जो तू करता वर्ण विचारा, जनमत तीन दंड अनुसारा, जन्मत शूद्र मुए पुन शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह दे काहे न आया, जो तू तुरुक तुरकुनी को जाया, पेटे काहे न सुनत कराया, कारी पेरी दुहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई, छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहें कबीर भज सारंग पानी। कितना ज्वलंत प्रश्न है ये, और कितना विवादास्पद प्रश्न है ये। इसमें हाथ डालने का मतलब हाथ जला लेना, लेकिन डालना तो पड़ेगा। जो बात कही जा रही उस पर विचार तो करना पड़ेगा। विचार करेंगे लेकिन बहुत माइन्यूटली नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत माइन्यूटली करने का मतलब यह होगा कि उसी चक्कर में भंवर में फंस जाना जिस भंवर से निकलने का कबीर उपदेश दे रहे हैं। कबीर की बात का समर्थन करने के लिए या कबीर का विरोध करने के लिए या जो इसमें कहा गया वो समझाने के लिए हमको तमाम ग्रंथों की दौड़ लगानी पड़ेगी। हम उस दौड़ से बचना चाहते हैं किन्हीं विशेष कारणों से, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ यह है कि प्रपंच से बचना चाहते हैं। प्रपंच लेकर क्या फायदा होगा। कबीर कहते हैं कि जो तू वर्ण का विचार करता है, वर्ण पंचवर्ण मान लो या चार वर्ण मान लो, पंचवर्ण भी होते हैं चार वर्ण भी होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण हैं। जब चतुर्वर्ण कहा जाएगा, पांच वर्ण कहा जाएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद होंगे, और तीन वर्ण कहा जाएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होंगे। तो यहां चारों वर्णों से अभिप्राय है कबीर का। जो तू करता वर्ण विचारा, अगर तू वर्ण पर विचार करता है, वर्ण व्यवस्था पर विचार करता है, तो पहले यह बता कि जन्मते ही तीन दंड क्यों नहीं लेकर आया। ये तीन दंड क्या हैं? पहले हर चीज निर्धारित कर दी गई। जब वर्ण व्यवस्था लाई गई, जब वर्ण व्यवस्था पक्की हो गई, तब हर चीज निर्धारित कर दी गई। इस तरह से निर्धारित कर दी गई कि देखते ही पहचान लिया जाए कि ये किस वर्ण का है, और तदनुसार व्यवहार किया जाए। बांट दिया, एकदम से बांट दिया, बांट के रख दिया। क्यों बांटा ये भी बताऊंगा। तो कबीर कहते हैं सीधा साधा कि अगर तू वर्ण व्यवस्था पर विचार करता है और वर्ण व्यवस्था को सही मानता है, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा बनाई गई मानता है, तो पैदा होते ही तीन दंड के नियम क्यों नहीं अपनाए। मतलब सीधे कहा जाए तो तीन दंड लेकर पैदा क्यों नहीं हुआ। तीन दंड कौन कौन से हैं? ब्राह्मण के लिए पलाश दंड निर्धारित है, क्षत्रिय के लिए गूलर का दंड निर्धारित है, और वैश्य के लिए बेल का दंड निर्धारित है।
और दंड ही नहीं निर्धारित है, इसकी साइज भी निर्धारित है। ब्राह्मण के लिए मस्तक भर, क्षत्रिय के लिए कहीं तक, वैश्य के लिए कहीं तक, बड़े से छोटे क्रम में। और यह भी निर्धारित है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ब्राह्मण का छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा क्षत्रिय का और उससे बड़ा वैश्य। कहीं कुछ निर्धारित है, कहीं कुछ निर्धारित है। खैर कबीर पूछते हैं कि वो 3 दंड लेकर पैदा क्यों नहीं हुआ। वर्ण विचार में ये मत समझिएगा वर्णों के बारे में लोग देखो नहीं। कबीर कहते हैं अगर तू जन्म से वर्ण मानता है तो, चारों वर्ण तू अगर जन्म से मानता है तो 3 दंड लेकर क्यों नहीं आया। चौथा बिना दंड के आता, जो बिना दंड के आता उसको हम शूद्र समझ लेते, और जो प्लास दंड के साथ आता उसको बराबर समझ लेते, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब कि ये ईश्वर द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ईश्वर ने बनाया होता तो ये भी व्यवस्था कर देता वहीं से। तो ये विरोध कबीर कर रहे हैं, जो तू करता वर्ण विचारा जन्मत 3 दंड अनुसारा। और ऐसा ही इतना ही नहीं है, हमारे ब्रह्मसूत्र में, वशिष्ठ ब्रह्मसूत्र में यह कह दिया गया कि ब्राह्मण को गायत्री मंत्र से पैदा किया गया, क्षत्रिय को त्रिष्टुप मंत्र नहीं छंद, गायत्री छंद से पैदा किया गया है, क्षत्रिय को त्रिष्टुप छंद से पैदा किया गया है, वैश्य को जगती छंद से पैदा किया गया है, शूद्र को किसी छंद से पैदा नहीं किया गया, इसलिए वह वेदों का अधिकारी नहीं। बताइए, छंद से पैदा हो रहे हैं कैसे भाई। कहीं इसकी सिर पूंछ कहीं मिलती है किसी को, लिख चाहे जो दिया जाए, लिखने से हो जाएगा। जन्मत शूद्र मुए पुण्य शूद्रा, जब जन्म लिया तो कोई दंड नहीं था, जब जन्म लिया तो कोई मंत्र भी नहीं था, छंद भी नहीं था। तो जन्मा तो शूद्र और मरा तब भी शूद्र, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। ये जो वर्ण के चिन्ह हैं तीनों, ये जन्मते भी नहीं रहते, मरते भी नहीं रहते। तो कबीर कहते हैं जन्मत शूद्र मुहे पुन शूद्रा कृतम जनेऊ घाली जगदंड। बीच की चीजें, ये बीच की चीजें हैं, वो धंधे के लिए बनाई गई हैं। साफ साफ प्रहार धंधे के लिए बनाई गई हैं। जनेऊ भी 3 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग। उसमें खाली सूत्र का ही अंतर नहीं है, उसमें कपास, पटुआ और ऊन का भी अंतर है। तो 3 तरह के जनेऊ भी बना दिए गए, कपड़े भी इसी तरह से बना दिए गए, मेखला इसी तरह से बना दी गई, बाल चोटी भी इसी तरह के बना दिए गए। फिर जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया और रहते काहे ना आया, बड़ा करारा प्रहार। और राह से क्यों नहीं आया, सब एक ही तरह से आते हैं, तू ब्राह्मण है अलग है तो और तरह से आना चाहिए था। तो जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया और रहते काहे काहे ना आया, जो तू तुर्क तुर्कनी को जाया पेटई काहे न सुनत कराया। अगर तू कहता है कि तू तुर्क है, तुर्कनी से पैदा है, तू तुर्क है, तो सुन्नत करा के क्यों नहीं आया, यहां सुन्नत क्यों करनी पड़ती है। कोई जन्म 3 दंड अनुसारा वाली बात यहां है। अब यहां थोड़ा रुक के विचार कीजिए। मैंने कहा था कि मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, लेकिन देना पड़ रहा है। इसमें जो कहा गया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया और राह दे काहे ना आया, और राह से क्यों नहीं आया।
पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता। सुना होगा आप लोगों ने। इस मंत्र का अर्थ है, इस मंत्र का अर्थ जो किया जाता है, ये प्रवचन करने वाले लोग इसका अर्थ करते हैं कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुंह से पैदा हुआ, उसके बाहुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उसकी जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ और उसके पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये उस वेद मंत्र का अर्थ बताते हैं। अगर उस वेद मंत्र का यह अर्थ होता तो कबीर ये क्यों लिखते कि अन्य रास्ते से क्यों नहीं आया, क्यों लिखते? उस वेद मंत्र का यह अर्थ है ही नहीं। ये जो लोग ये अर्थ लगाते हैं वो कितना पढ़े हैं भगवान जाने। उसमें है ब्राह्मणों वस्य मुखम आसीत। आसीत माने था, ब्राह्मण इसका मुख था, पैदा नहीं हुआ मुख से। कहां कहा गया मुख से पैदा हुआ? बाहु राजन्य करता। क्षत्रियों को बाहु किया गया, बाहु किया गया, बाहुओं को क्षत्रिय किया गया, और वैश्यों को जंघा जाना गया या जंघों को वैश्य जाना गया। ये शब्द है उसमें, पैदा होना कहीं है ही नहीं। एक शब्द है अजायत। अजायत का मतलब पैदा होना ही नहीं होता है। अजायत का मतलब पैदा करना भी होता है। अजायत का मतलब पाना भी होता है, इकट्ठा करना भी होता है। तो इस तरह का घपला फैलाया गया है। इस पर चर्चा और चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।